जी, आज का बेटा जो हमारे पास लेक्चर है उसमें रॉल्स लॉ को डिफ़ाइन करेंगे इस कंडीशन के साथ कि उसके जो दोनों कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल होंगे। इस कंडीशन के तहत हमारे पास हम सपोज़ करते हैं हमारे पास दो तरह के लिक्विड्स हैं। उन लिक्विड्स में एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है और उनके प्योर फॉर्म के अंदर जो वेपर प्रेशर है पी नॉट ए है और पी नॉट बी है। जब उनसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाने के नतीजे में उनके वेपर प्रेशर पी ए, पी बी और उनकी मोल फ्रैक्शंस एक्स ए और एक्स बी होंगी। ये जो सारी स्टेटमेंट थी इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास एक लिक्विड है, ये लिक्विड ए है। इसके ऊपर जो इसका जो प्योर फॉर्म के अंदर वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है। ये वाला जो लिक्विड है बी है, इसका प्योर फॉर्म के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट बी है। इन दोनों को मिलाने से एक सॉल्यूशन क्रिएट होगा और सॉल्यूशन क्रिएट होने के नतीजे में यहाँ पे इसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर जो हमारे पास ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो पी ए होगा, जो बी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो पी बी होगा। अगर हम यहाँ पे टोटल जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो फाइंड करना चाहते हैं तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, उसके लिए हमें पहले पी ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, पी बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। पी ए की वैल्यू और पी बी की वैल्यू निकालने के लिए हम रॉल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। पी ए किस चीज़ के इक्वल है, पी नॉट एक्स ए के, पी बी जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, पी नॉट एक्स बी के। जब हमारे पास पी ए और पी बी की जो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमारे पास टोटल किस चीज़ की इक्वल होगा, पी टी इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो हमारे पास पी ए और पी बी की वैल्यूज़ पुट करने से बनेगा पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इन दोनों में अब हमने क्या करना है, हमने एक्स बी जो है उसको वहाँ से बाहर निकालना है। ऐसा करने के लिए हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज़ इक्वल टू यूनिटी। इस तरह से एक्स ए प्लस एक्स बी इज़ इक्वल टू 1। जब ये 1 के इक्वल हैं तो हम एक्स बी जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स ए दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, एक्स बी की वैल्यू बनेगी 1 माइनस एक्स ए। अब ये 1 माइनस एक्स ए जो है वो एक्स बी की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, अबव इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने से क्या होगा, बनेगा पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पी नॉट बी था उसको हम अंदर इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। इसमें से हमारे पास जो एक्स ए है उसको अगर हम कॉमन ले लें, कॉमन लेने के नतीजे में क्या बनेगा, पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। जब ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो इस इक्वेशन में दो चीज़ें हमने सपोज करनी हैं। वो क्या करनी है कि हमारे पास ए कंपोनेंट जो है वो हमारे पास मोर वोलाटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बी कंपोनेंट जो है वो लेस वोलाटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो हम ये दो चीज़ें हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें सपोज कर लेते हैं। तो सपोज करने के बाद हम इसको एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास अबव इक्वेशन थी पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। ये जो है ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरह से है, मैथ के अंदर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम इसको कंपेयर करते हैं, पी टी वाई के इक्वल कंपेयर करते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी कंपेयर करते हैं एम के साथ, एक्स ए को कंपेयर करते हैं एक्स के साथ और जो हमारे पास पी नॉट पी है इसको सी के साथ कंपेयर करते हैं। अब इसमें वाई क्या है, एम क्या है, एक्स क्या है, सी क्या है, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर मैथ के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पे साथ में इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। इसमें जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो y एक्सिस के ऊपर लिखा जाता है। इसके अंदर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x एक्सिस के साथ लिखा जाता है। और इसके अलावा ये वाला जो ग्राफ है जितना ओरिजिन से दूर होता है, ये वाला जो पॉइंट है जितना ओरिजिन से दूर है, इतना पॉइंट जो है वो ओरिजिन से दूर होने वाला जो रीजन है इसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं। और इस इंटरसेप्ट के अलावा यहाँ पे इसकी जो ढलान है,
जो स्लोप बनती है उस स्लोप को हम m कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली फिर जो चीज़ें आई उसमें हमारे पास y जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, m जो है वो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन, x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, c जो है वो हमारे पास क्या है वो इंटरसेप्ट है। जब ये हमारे पास चीज़ें हैं तो इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर y जो है उसकी जगह पे pt लिखें तो हमारे पास ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी जो है ये हमारे पास स्लोप आ गई, एक्स ए जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और पी प्लस पी जो है वो इंटरसेप्ट आ गया। अब हमारे पास इस इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के नतीजे में अगर तो आए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तमाम जो हमारे पास डाटा था इस तमाम डाटा को ड्रॉ करने से अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आए तो वो जो सोल्यूशन दो हमने मिक्स किए थे वो आइडियल होंगे। अगर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना बने तो वो आइडियल नहीं है। इस तरह से हमारे पास रॉल्स लॉ जो है वो हमारे पास एक की मेथड है, उसकी मदद से हम आइडियलिटी ऑफ सोल्यूशन जो है उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास आपको डिफरेंट लाइंस नज़र आ रही हैं, उसमें से कुछ डॉटर लाइंस हैं और कुछ हमारे पास क्या हैं स्ट्रेट सॉलिड लाइंस हैं। इसमें जो डॉटर लाइंस हैं इसमें जैसा कि हमारे पास ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसमें हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी की जो वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 200, और दूसरी तरफ ए की वैल्यूज़ हैं जो 100 से डिक्रीज़ होती हुई दूसरी तरफ जाके 0 हो रही हैं। इसका मतलब इस साइड पे ए की कंसंट्रेशन जो है वो 100% है और दूसरी तरफ 0 है। इस तरफ बी की कंसंट्रेशन 100% है, दूसरी तरफ जाके 0 है। ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है लेफ़्ट से राइट, बी की कंसंट्रेशन लेफ़्ट से राइट की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह से अब हमारे पास हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जब बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसका ग्राफ इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसका मतलब जो इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूशन पी नॉट बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी एक्स बी मोल फ्रैक्शन के साथ। जितनी जितनी उसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है उतनी उसकी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। अब दूसरी तरफ हम ए की बात करते हैं। यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की तरफ ए की वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। बढ़ने के नतीजे में उसका जो वेपर प्रेशर पी ना ए है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। बढ़ने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा, उसकी वैल्यूज़ में इजाफा होगा। पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। जितना हमारे पास उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी उतना उसका वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारे पास डॉटर लाइन में प्योर सॉल्वेंट्स के वेपर प्रेशर को शो करती हैं। जब ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को शो करती हैं यहाँ पे जाके हमारे पास एक जो चीज़ है वो ये है पी ए, जो कि प्योर सॉल्वेंट ए के जो हमारे पास वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे जो पी बी जो है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आती हैं। इस तरह से इन दोनों को आपस में मिलाएं तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये बन जाती है। जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो अब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी कंपोजिशन के ऊपर हम जो टोटल वेपर प्रेशर है वो बता सकते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पे देखें तो 70-30 पे क्या वेपर प्रेशर होगा, 50-50 पे क्या प्रेशर होगा, 20-80 के ऊपर क्या प्रेशर होगा, 40-60 के ऊपर क्या प्रेशर होगा। इस तरह से हम किसी भी हमारे पास कंपोजिशन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जब हम फाइंड करना चाहते हैं इसके लिए हमने एक पॉइंट चूज़ किया, पॉइंट जी पॉइंट। इस जी पॉइंट पे हमने नीचे की तरफ एक लाइन लगाई जो कि टकराती है इस पॉइंट जे के ऊपर। इस तरह से ये वाला जो टोटल प्रेशर है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, ए कितना है 70% है, बी कितना है 30% है। अगर हमारे पास ए देखें तो हमारे पास यहाँ पे ए का जो वेपर प्रेशर है ए वाली लाइन के अंदर देखें वो यहाँ पे इस पॉइंट एच के ऊपर जाके जो है वो टच कर रहा है। यहाँ पे एच से लेके यहाँ पे नीचे जे तक का जो पॉइंट है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो वेपर प्रेशर ऑफ पी ए के इक्वल है।
और अगर हमारे पास बी की देखें तो बी की लाइन आई पॉइंट के ऊपर जाके क्या करती है, टच करती है। आई से लेके जे तक का जो डिस्टेंस है वो पी बी के इक्वल है। अगर हमारे पास पी ए और पी बी की वैल्यूज़ हमें पता हों तो हम टोटल प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। टोटल प्रेशर फिर किस चीज़ के इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए किस चीज़ के इक्वल है, ग्राफ से हमने वैल्यूज ली हैं, पी ए एच जे के इक्वल है, पी बी आई जे के इक्वल है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें और वो टोटल प्रेशर के इक्वल हो तो हमारे पास सोल्यूशन आइडियल। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल ना हो तो वो नॉन आइडियल। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।